नमस्कार 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 मेरी जान। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की। धूम धड़ाके से इकोनॉमिक्स की तैयारी करने जा रहे हैं एंड बिलीव मी, आप इस इकोनॉमिक्स में प्लस 90% मार्क्स स्कोर करने जा रहे हो। चाहे आपने कुछ पढ़ा हो, चाहे कुछ आपने नहीं पढ़ा हो, चलेगा। अगले 3 से 4 दिन जो जो मैं कहता जा रहा हूं वो करते जाइए। क्लास लाइव अटेंड करते जाइए, साथ में मेरे सैंपल पेपर करते चाहिए। इस बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स की गारंटी रखी हुई है, लेकिन वो सारी बातें आपको मेरी माननी पड़ेगी। तो बिफोर आई बिगिन विद द लाइव क्लासेस जो आज 7 बजे से शुरू हो रही हैं, ये आप वीडियो 6 बजे देख रहे हो, पेपर आपका 5 बजे खत्म हो चुका है आज। तो भाई इकोनॉमिक्स को डिकोड करना जरूरी है। ये इकोनॉमिक्स को पढ़ना किस लिहाजे से है, ये पहले समझेंगे, उसके बाद लाइव क्लासेस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में से वेटेज कितनी आ रही है। यह एग्जैक्टली वेटेज हमारी काउंसिल की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप मेरे साथ साथ एक बार देख लो, आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, आपका एरिया ऑफ वीकनेस क्या है, यह आपको जानने की जरूरी है। साथ में स्पेसिमेन को डिकोड करेंगे ताकि समझ में आ जाए हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलो भाई, सबसे पहले आता है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई। ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। अगर फ्रैंक बुक फॉलो करते हो तो ये वो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5। इस यूनिट का नाम में क्या क्या आ रहा है? डिमांड आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है, सप्लाई आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि सर कंज्यूमर बिहेवियर कहां है? वो इसी में ही इंक्लूडेड है। मिलाकर कितने नंबर देगा? 16 नंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है इससे, वो सब बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अगले चैप्टर पर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 7 जिसमें लॉज ऑफ रिटर्न्स हम लोग बोलते हैं। फिर कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर नंबर 8 हो जाता है। ठीक है ना भाई? ये 3 चैप्टर मिलकर आपको 12 नंबर देने जा रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये 12 नंबर ये 3 चैप्टर मिलकर आएंगे। इसमें मार्केट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? फिर आते हैं मेन मार्केट फॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम। अब तुमको लगता होगा ये कौन सा चैप्टर है भाई साहब? ये है चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और चैप्टर नंबर 11 क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये वो चैप्टर हैं। ये मिलाकर आपको देने जा रहे हैं पूरे पूरे 12 नंबर। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं है, वो इसी के अंदर आएगा, बिकॉज यहां पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मेंशन कर रखा है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म मतलब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की यहां पर बात हो रही है। तो ये माइक्रो मिलाकर आपको 16, 12, 28 और 12, 40 नंबर देने वाले हैं। अब आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैक्रो में आते हैं। मैक्रो में चीजों को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। केवल चैप्टर नंबर 12 पढ़ा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहले की वेटेज अलग होती थी, पहले इस चैप्टर से 12 नंबर मिलते थे, अब सिर्फ 8 मिल रहे हैं। फिर मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, बहुत आसान चैप्टर है, 8 नंबर सीधा यहां से मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट, 2 चैप्टर हैं, हमारी फ्रैंक बुक में एक ही कंबाइन करके दे रखा है, बीओपी और एक्सचेंज रेट। ये पढ़ेंगे, 6 नंबर मिल जाएगा आपको। देन आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, इसमें गवर्नमेंट बजट और फिस्कल पॉलिसी 2 चैप्टर होते हैं। ये 2 चैप्टर पढ़ोगे तब 6 नंबर मिलेगा। फिर नेशनल इनकम की यूनिट आती है, 3 चैप्टर पढ़ के 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये हमारी मार्क्स की वेटेज है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैं शुरू करूंगा सेक्शन बी से। चलो एनालाइज करते हैं अपना स्पेसिमेन। पूरा एनालाइज करने के बाद आउटपुट आपको दे रहा हूं। हालांकि मैं एक लाइव क्लास में पूरा स्पेसिमेन भी सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सेक्शन बी से शुरुआत करते हैं, फिर सेक्शन सी समझेंगे, फिर सेक्शन ए पर आएंगे। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये 8 क्वेश्चन नहीं है, ये 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट, 2-2 पार्ट, 2-2 पार्ट आ रहे हैं। तो भाई ये 32 नंबर यहां से मिलेंगे। और सेक्शन बी एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है ना? एक ट्रिकी एरिया होता है पेपर का। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सेक्शन सी करता, फिर सेक्शन बी करता, फिर सेक्शन ए को मैं सॉल्व करता। इस हिसाब से मैं अटेम्प्ट करता पेपर। हालांकि आप भी इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्पेसिमेन में डिमांड और सप्लाई से आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका पब्लिक फाइनेंस की यूनिट से आया, मैक्रो से, गवर्नमेंट बजट फिस्कल पॉलिसी वाली यूनिट से। और ये दोनों आप देखें तो केस जैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे। एक केस दे रखा है छोटा सा, फिर आपसे उसको सॉल्व कराने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आओ, कॉस्ट और रिटर्न्स, लॉज ऑफ रिटर्न्स के चैप्टर से आया है। क्वेश्चन नंबर 4 में चॉइस भी मिल रही है।
सबसे अच्छी बात ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको चॉइस मिल रही है और दोनों चॉइस में सेम ही चैप्टर्स पूछे गए और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है, एकदम डायरेक्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आओ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये इतना अंडररेटेड चैप्टर है, बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। इस बार 2025 के पेपर में भर भर के क्वेश्चन तुमको यहां से मिल रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगेन एक केस पूछा जाएगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से केस ही पूछा जाएगा, बिकॉज एक केस होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी मार्केट लग रही है, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 पार्ट मिल रहे हैं, दोनों पार्ट में फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर नंबर 11 का यहां पर जिक्र है, फर्म्स के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं और ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। फिर आएंगे चैप्टर नंबर 7 पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट का फिर यहां पर जिक्र हुआ। आप देखो, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट पूरे 4 नंबर का यहीं से पूछ लिया गया है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो आया है वो नेशनल इनकम का है और यहां पर भी आपको चॉइस मिलती है। अब नेशनल इनकम में प्रिकॉशंस हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएगा। मैं जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये स्पेसिमेन को डिकोड कर रहा हूं, होपफुली पेपर एग्जैक्टली स्पेसिमेन जैसा ही मिलेगा इस साल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया जो कि थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पे आया और एक डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आया है। तो अगर आप देखो यहां पर, तो ट्रिकी क्वेश्चन कहां से बने? ट्रिकी क्वेश्चन बने फॉर्म्स ऑफ मार्केट और चैप्टर नंबर 11 से। फिर ट्रिकी क्वेश्चन बनता दिखा हमको कॉस्ट और रिटर्न से। बाकी और कहीं से ट्रिकी क्वेश्चन बना नहीं है। मतलब हमको ये 2 चैप्टर पर खासतौर से ध्यान रखना है, बिकॉज बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा और जो केस आए हैं वो मुश्किल नहीं है, वो सीधा सीधा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज सेक्शन बी, 8 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 32 नंबर यहां से मिलेंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी के ऊपर। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, मतलब 32 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन कहने के लिए 4 क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए 8 क्वेश्चन, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में 6,2 का वेटेज, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है और लॉज ऑफ रिटर्न्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, एक क्वेश्चन ट्रिकी है इसमें से। फिर अगला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से पूछा गया है। वो याद है ना, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वहां से आया है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें ट्रिकी है, लेकिन अच्छी बात क्या है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आओ, ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। इस बार नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल 6 नंबर का नहीं मिलेगा, एक तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, दूसरा तुमको वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछ लेंगे, क्या प्रिकॉशन है, क्या डिफिकल्टी है, कौन सा रेसिडेंट है, कौन सा नॉन रेसिडेंट है, किस आइटम को इंक्लूड करेंगे, किस आइटम को नहीं इंक्लूड करेंगे, इसके ऊपर पूछा जाएगा। इसमें चॉइस भी मिल रही है, तो एक ही न्यूमेरिकल आएगा, अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ये केस स्टडी आई है, लेकिन केस स्टडी से डरने वाली बात नहीं, बहुत डायरेक्ट केस स्टडी आपको मिल जाएगी और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर से पूछा गया है। मनी एंड बैंकिंग से केस स्टडी आने के बहुत सारे चांसेस हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट से केस स्टडी आने के चांसेस हैं। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे केस स्टडी बड़ी सिंपल बन सकती है। पेपर ट्रिकी है, लेकिन डरने वाली बात नहीं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ आखिरी तक। फिर आते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए सेक्शन ए को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, बिकॉज पूरा सेक्शन ए मिलाकर 16 नंबर का है मात्र, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक तो एमसीक्यू है और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके 1 लाइनर्स, इजी एक्सप्लेनेटरी, डिफरेंस, ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये आया चैप्टर नंबर 3 से, ये आया डायग्राम वाला एमसीक्यू, मतलब एक ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ को देखकर आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 से आया, वो भी एमसीक्यू है, वो भी ग्राफ से ही इन्फर किया हुआ है या किसी इक्वेशन से पूछ लिया गया। फिर जो थर्ड एमसीक्यू आया वो चैप्टर नंबर 2 डिमांड से आया, ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, मतलब डायग्राम को देखकर तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर तुमको देखना है कि डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, जो कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं, वहां से आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। फिर अगला अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी चैप्टर नंबर 2 डिमांड से पूछा गया और ये पिक्चर का एमसीक्यू है। पिक्चर एमसीक्यू बहुत आसान होता है, पिक्चर बनी होगी, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे रिएक्ट करना है उसके ऊपर। अब आप आते हैं चैप्टर नंबर 5 के चैप्टर नंबर 5 बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट के ऊपर। इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 4 में से एक ऑप्शन बताओ कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसलिए आपको गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इंटरनली बहुत अच्छा आना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ये एक्सचेंज रेट के ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिया गया है, इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ तो ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट से एमसीक्यू पूछा गया है, ये भी ठीक ठाक एमसीक्यू है, आराम से बच्चा जवाब दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस्ट और रेवेन्यू चैप्टर से और फिस्कल पॉलिसी चैप्टर से।
रीजनिंग असर्शन में तुम जितनी भी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, तुम्हारा कभी भी 100% प्रिपरेशन नहीं हो सकती। इसलिए कोलैबोरेटिव पूरे चैप्टर अगर आपको आता होगा तो ये आप आंसर दे पा रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर 12, फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर 12। अब तुम देख रहे हो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको पूरे स्पेसिमेन में भर भर के पूछा गया है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर नंबर 12, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ये वो चैप्टर्स हैं जहां पर मेरे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज यहीं से सब कुछ ट्रिकी ट्रिकी चीजें लाई जा रही हैं। तो टेंशन न को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान कर दे रहा हूं ना। मैं तुम्हें लाइव में सारा रिवीजन करा दूंगा, सारा प्रिपरेशन करा दूंगा। सैंपल पेपर तुमको दे रखे हैं, एनरोल कर लो जाकर, और सैंपल पेपर की हेल्प से आपको मैंने 574 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए, जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सब दे दिए। आपको बहुत सारी केस स्टडी क्वेश्चंस दे दिए, बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस दे दिए जो केस स्टडी टाइप के आते हैं, जो डिफिकल्ट आते हैं, ट्रिकी आते हैं, वो मैंने 84 क्वेश्चंस दे रखे हैं। जाकर आप एनरोल कर लो, और 500 रुपए की फीस अगर लगे तो सही लगता है, अगर तो आप एनरोल कर सकते हैं, आप उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। 4 दिन के अंदर हम लोग कम से कम 8 से 10 पेपर सॉल्व करेंगे और लाइव क्लासेस सारी की सारी अटेंड करेंगे। बिल्कुल 90-95% मार्क्स इस बार 2025 में हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, मिलेंगे अभी शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस में। फैला दो ये वीडियो, सारी बुला लो आईएससी कम्युनिटी को। आज शाम को 7 बजे पूरी माइक्रो मैक्रो से सारे डायग्राम खत्म कर देंगे, टेंशन न को। मिलते हैं बहुत जल्दी 7 बजे, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।